राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मन के विचारों को कैसे हटाया जाता है, कैसे मन के विचारों को दूर किया जाता है जिससे कि हमें भजन सिमरन के वक्त कोई तंगी ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली सत्संग वीडियोस में कुछ बताया था छायाओं के बारे में, माया के बारे में, तो उन विषयों के संदर्भ में भी बहुत से प्रश्न आए हैं, बहुत से प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं। ये प्रश्नों की जो भीड़ है ये हमारे मन की भीड़ की सूचना है। जैसे वृक्षों के पत्ते लगते हैं वैसे बीमार मन में प्रश्न लगते हैं। रुग्ण चित्त हो, बीमार चित्त हो, अवस्था चित्त हो तो बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। जैसे जैसे चित्त स्वस्थ होता जाता है वैसे वैसे प्रश्न गिरते जाते हैं। स्वास्थ्य चित्त का लक्षण निष्प्रश्न हो जाना है। मन में बहुत सी बातें उठती हैं, उनमें से कुछ आपने पूछी हैं जो बहुत आधारभूत प्रश्न हैं जिनसे जीवन का संबंध है। उन पर थोड़ी सी आज मैं बातें आपसे कहूँगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा इस संबंध में आपसे कहूँ फिर आपके प्रश्नों को लूँ। एक तो वे प्रश्न हैं जो शास्त्रों द्वारा पैदा हो जाते हैं और एक वे प्रश्न हैं जो जीवन से पैदा होते हैं। शास्त्रों से जो प्रश्न पैदा होते हैं उन्हें हल करने में जो लगा है वह अपने समय को, अपने वक्त को व्यर्थ खो रहा है। लेकिन जीवन से जो प्रश्न पैदा होते हैं उन्हें हल करने की दिशा में जो संलग्न होता है वह ज़रूर किसी सार्थक समाधान को उपलब्ध हो जाता है। और वैसा व्यक्ति जो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोज लेता है वह सारे शास्त्रों में उठाए गए प्रश्नों का समाधान अनायास पा जाता है। उसे खोजने अलग से नहीं जाना होता है। लेकिन जो शास्त्रों के प्रश्न खोजने जाता है वह शास्त्रों के प्रश्नों के उत्तर तो कभी उपलब्ध नहीं करता। जीवन का जो समाधान मिल सकता था वह उस समय को भी व्यर्थ खो देता है। बहुत विचारणीय है, क्या हम खोजें कौन सी हमारी समस्या केंद्रीय है जिसे हम पकड़ें, सुलझाएं और उससे मुक्त हों। बुद्ध के जीवन में एक घटना है। एक गांव में गए थे, फिर उस घटना को वे जीवन भर दोहराते रहे। बहुत लोगों को उस घटना के संबंध में कहते रहे। जब भी कोई उनसे प्रश्न पूछता था तो वह उस घटना को ज़रूर वापस दोहरा देते थे। एक गांव में गए थे, एक आदमी को तीर लग गया था। उस आदमी से लोगों ने कहा कि हम क्या तीर निकाल दें? वह आदमी बोला, पहले मुझे इसका पता चल जाए कि तीर किसने मारा। पहले मुझे इसका पता चल जाए कि शत्रु ने, कि मित्र ने, कि भूल से। ये भी मुझे पता चल जाए कि तीर विषयुक्त है या बिना विषयुक्त है, तीर किस धातु का बना है। तो जो मित्र इकट्ठे थे उन्होंने कहा, अगर हम तुम्हारे इन सारे सब प्रश्नों का पता लगाने जाएं तो शायद सब बातों का पता चल जाए, लेकिन तब तक तुम जीवित नहीं रहोगे। तो उचित है प्रश्न बाद में पूछना, पहले तीर निकाल लेने दो, और तीर निकल आए फिर तुम खुद ही खोज लेना कि तीर किसने मारा, मित्र ने मारा, शत्रु ने मारा, विषैला था कि नहीं, किस धातु का बना है, तुम खुद ही खोज लेना। बुद्ध लोगों से कहते, हम सब भी तीर से बिंधे पड़े हैं और हम पूछते क्या हैं? हम बहुत से प्रश्न पूछते हैं, शायद एक बुनियादी प्रश्न को छोड़कर कि ये जो दुख का तीर हमारे भीतर लगा है ये कैसे दूर हो। बहुत से प्रश्न हैं। कोई प्रश्न है, सृष्टि परमात्मा ने बनाई या नहीं बनाई। आपको तीर लगा पड़ा है और आप पूछते हैं कि तीर किस लोहार ने बनाई, लोहार ने बनाया या नहीं, हाथ का बना हुआ या तख्ती का बना हुआ है, या मशीन में बना हुआ है, या किसी फैक्ट्री में बना हुआ है। और इसका पता चल भी जाए कि किस लोहार ने बनाया तो भी तीर का छेदा होना इससे समाप्त नहीं होगा। ये पता भी चल जाए कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो क्या होगा?
ये भी पता चल जाए कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई तो क्या होगा। जीवन की जो पीड़ा है, जीवन का जो संकट है, वह मात्र इस तरह के बौद्धिक विचारों से ऊहापोह से समाप्त नहीं होता है। फिर इसी तरह के बहुत से प्रश्न हैं, उन्हें मैं जीवन के प्रश्न नहीं मानता हूँ। वे हमारी बुद्धि की खुजलाहटें हैं, मन की खुजलाहटें हैं। जैसे खाली हो जाए उसे खुजलाने से बहुत सुख मिलना मालूम होता है, लेकिन बाद में पता चलता है खुजाने का सुख हितकर नहीं था, उससे घाव बड़े हो गए हैं। ठीक वैसी ही बुद्धि बहुत सी बातों को खुजलाने में सुख लेती है। खाज को खुजलाने जैसी है, बड़ी रुग्ण आदत है, उसमें बहुत अर्थ नहीं है। अर्थ है जीवन की समस्याओं को पकड़ने का, पहचानने का, ठीक ठीक समस्या को पकड़ने और पहचानने का। समझ लें, उस समस्या को अगर आप पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिए आधा समाधान तो हो गया। ठीक समस्या को पकड़ लेना, ठीक रोग का निदान कर लेना आधी चिकित्सा है, शायद आधी से भी ज़्यादा चिकित्सा है। तो जो मुझे जीवन के प्रश्न मालूम होते हैं उन पर मैं आज थोड़ी सी बातें आपसे कहूँगा। एक प्रश्न पूछा है कि मैंने कहा कि आप सब विचारों से मुक्त हो जाएं, भजन सिमरन के वक्त विचारों से मुक्त हो जाएं, सब शास्त्रों से मुक्त हो जाएं, सब शब्दों से मुक्त हो जाएं, तो चित्त स्वतंत्र होगा, आज़ाद होगा। तो पूछा है फिर तो हम आपके शब्दों के प्रभाव में आ जाएंगे, आपके सत्संगों के प्रभाव में आ जाएंगे, आपके शब्द हमारे भीतर बैठ जाएंगे, आपके विचार का सहारा हो जाएगा, तो क्या ये भी बंधन है? तो मेरे प्यारे मित्रों, निश्चित ही यह मेरे शब्द भी बंधन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों के विचार तो बंधन है और मेरे विचार मुक्ति हैं। विचार मात्र बंधन है। विचार, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शांत में होकर सुनिएगा। क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। विचार मात्र बंधन है। विचार उठते हैं मन बुद्धि में, तस्वीरें उठती हैं मन बुद्धि में, तृष्णाएं, वासनाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं तुम्हारे मन में उठती हैं। और उनको अगर मैं छोटे दर्जे पर लेके आऊं तो मैं एक शब्द में ख़त्म करना चाहूँगा कि तुम्हारे मन में विचार उठते हैं। तो क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो मन में विचार उठते हैं, ये विचार मात्र बंधन है। वह चाहे किसी के हों, मेरे हों या किसी और के हों। जब भी विचार बाहर से आता है तो बंधन हो जाता है। तो मेरी बातों को अगर आप याद कर लें और मेरी बात पर श्रद्धा कर लें और मेरी बात को पकड़ लें तो आप गलती में हो गए। गुलामी कायम रहेगी मन की, इससे छुटकारा नहीं होगा और आप अपने भजन में अंतस में नहीं उतर पाओगे। आपका ध्यान बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जब आप भजन के वक्त बैठोगे वही विचार गूंजेंगे जो मैं इन सत्संगों में कहता हूँ, जो मैं दोहराता हूँ, वही आप अपने मन में दोहराते जाएंगे। क्या होगा इससे? आपका ध्यान नहीं बनेगा, आपका भजन नहीं बनेगा। भजन है क्या? भजन है निर्विचार, निर्विकार, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, शून्य अवस्था। और अंतस में उस शून्य में डूब जाना, डूबते डूबते अनहद नाद या शब्द धुन को सुनना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को आप मान लें। एक आदमी रास्ते पर जाता है, पैर में कांटा लग जाता है, तो क्या करता है? एक दूसरा कांटा उठता है और पहले कांटे को निकाल देता है। लेकिन क्या दूसरे कांटे को घाव में रख लेता है? नहीं, पहला निकल गया, दूसरा भी फेंक देता है। तो मैं कह रहा हूँ, आपके मन में विचारों का जो कांटा लगा है, अगर मेरे विचार दूसरे कांटे की तरह उसे निकाल लें तो आप बड़ी कृपा करेंगे। इस दूसरे कांटे को बहुत जल्दी फेंक देते। इसे रखने का डर है। ये रख लिया जाए तो कांटा कांटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बेकार की मेहनत हुई। पहले ही कांटा लगा रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर तो पुराना ही कांटा बेहतर है, कम से कम उसकी चुभन कम हो जाती है, नया कांटा और भी ज़्यादा चुभन देगा। तो मैं कहता हूँ आप सभी को, मेरे विचार को नहीं पकड़ लेना है, मेरे विचार कोई संप्रदाय नहीं बना लेना है मन में, मेरा विचार कोई पंथ नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। मैं आपके कोई विचार नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपसे कह रहा हूँ कि यह बोध अगर आप ठीक से अपने मन में समझेंगे तो आपको ख्याल में आएगा जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मुझे दिखाई पड़ता है कि जो विचार आते हैं बाहर से वे चित्त को घेर लेते हैं, चित्त उनमें बंध जाता है। तो हम करें क्या? क्या उचित न होगा कि इन सारे विचारों को क्षीण होने दें और चित्त को मुक्त होने दें? एक व्यक्ति ने पूछा था कि वासनाओं को कैसे हटाएं, कैसे मिटाएं? तो मेरा इतना सही जवाब है कि अपने मन को शक्ति देना बंद कर दो, तुम्हारा मन वासनाओं में नहीं जाएगा। फर्ज करो साइकिल चला रहे हो, पैडल मारते हो, तो पैडल मारना कुछ देर बाद रोक देते हो। जब पैडल मारना रोक देते हो तब भी कुछ दूरी तक साइकिल चलती रहती है, और जब उसको पैडल मारने के बाद दी गई ऊर्जा समाप्त हो जाती है फिर साइकिल अपने आप रुक जाती है और गिर जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी मन में विकार उठे, वासनाएं आए, काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आए, तुम अपने शरीर में उठती हुई इन वासनाओं को देखो, देखो कि क्या हो रहा है शरीर में। देखो, काम वासना बहुत बड़ी वासना है, तुम इससे शुरुआत मत करना। शुरुआत करना तुम लालच से, क्योंकि लालच मैं समझता हूँ कि सबसे छोटी वासना है। वैसे बड़ी छोटी का कोई सवाल नहीं है, पर लालच को काबू करना थोड़ा सा बाकी वासनाओं से आसान है। जब भी तुम्हारे भीतर लोभ की प्रवृत्ति उठे, लालच उठे, तो देखो तुम्हारे अंतस मन में चल क्या रहा है। तुम अपने मन में उठते हुए उन विचारों को देखो। पैसे का लालच हो, नाम का, दौलत, शोहरत, धन या और भी नाना प्रकार का कोई भी लालच अंतस में पैदा हो, उसको उठते हुए देखो। जैसे ही आप उसको देखोगे वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि उस वासना को, उस लालच की वासना को कैसे काबू करना है। ये थोड़ा प्रैक्टिस का मामला है, धीरे धीरे करोगे तो आप जी को समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो, करने से मतलब है, अमल में लाने से मतलब है। ऐसा तो अगर आप मेरी बातें सुनते जाओगे और अपने दिमाग में बैठाते जाओगे तो इससे कुछ ना होगा, क्योंकि हज़ारों किताबें पढ़ी हैं लाइब्रेरीज़ में, हज़ारों वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, हज़ारों सत्संग बोले गए हैं संतों के द्वारा, पर अगर अमल ना किया फिर तो मेरा बोलना बेकार, फिर तो बाकी संतों का बोलना बेकार, फिर तो किताबें जैसी आई रखी रखाई पढ़ी, दिमाग में रखी और तुम बिना अमल किए मर गए। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले देखो कि वासना कैसे उठ रही है। उससे भी मैं थोड़ा कम पर ले जाता हूँ। तुम देखो अपने शरीर को, देखो जब तुम खाना खाओ तो खाना ही खाओ। कैसे खाओ? आपने खाना डाला अपनी थाली में, एक कटोरी दाल रखी हुई है, चम्मच है और एक गिलास रखा हुआ है आपके सामने, और सामने चपातियाँ या चावल रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप देखो अपने हाथ को, अपने हाथ से आपने चम्मच उठाया और अब उस चम्मच को चावल में डाला और चावल को उठाया और उससे दाल के जो कटोरी है उसमें डुबोया हल्का सा, फिर धीरे धीरे अपने मुंह की तरफ लेते गए। इसी तरह से देखना है अपने इस हाथ को क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए अपने हाथ को देखना है। ये देखना है ऐसे जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो खाना खाते हुए, ऐसे ही अपने शरीर को कर्म करते हुए देखना है। आपने चपाती ली, तोड़ा अपने हाथ से, फिर उसको दाल में डुबोया, फिर उसको दाल में डुबोकर अपने मुंह में लाने तक सजगता से, जितनी देर खाना खा रहे हो सजगता से ये कर्म होते हुए देखना है। ये एक छोटी सी कीमिया है, छोटा सा सरल सा सूत्र है
जो आपको दे रहा हूँ उस शख्सियत तक, उस तत्व तक पहुँचने के लिए, जिस तत्व तक पहुँचने के लिए आप 40-40 वर्ष बर्बाद कर चुके हो, बहुत वर्ष बर्बाद कर चुके हो। पहले सिमरन किया, दर्शन किए, भजन किया, पहले आप अंतस में डूबे, पहली मंजिल लांघी, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैं कहता हूँ कि आप डायरेक्ट आखिरी मंजिल तक पहुँच सकते हो, जिसका नाम सचखंड है, या जिसको तुम्हारी किताबें कहती हैं चौथा लोक। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपको बताया गया है। क्योंकि कोई व्यक्ति है, किसी का कोई रंग ढंग है, किसी का कुछ रंग ढंग है, तो मैं सरल सी बात कहता हूँ कि आपने अपने भीतर जाना है और अपने भीतर उस तत्व को जानना है जो आपको सोते हुए भी देखता है, जो आपको जागते हुए भी देखता है, जो आपको हर कर्म करते हुए देखता है। उस तत्व को जानना है, और उस तत्व को जानने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति जागे। छोड़े मन की वासनाओं को, छोड़े इच्छाओं को, तृष्णाओं को, छोड़े लोभ को भी, छोड़े लालच को भी। आ जाए अपने पर, अपने हाथों को देखें क्रिया करते हुए। सब्जी काटें तो लीन होकर, तल्लीन होकर सब्जी ही काटें। फिर और कुछ कर्म ना रह जाए, कुछ भी ना रह जाए कि हाँ वो वहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक वक्त पे एक काम में अपने मन को लगाना है। सब्जी काटनी है तो सब्जी ही काटें, सब्जी काटना ही रह जाए, बाकी पूरी दुनिया भूल जाए। जब आप खाना बनाएं तो खाना ही बनाएं, तब आपका पूरा का पूरा ध्यान, आपका जो शरीर क्रिया कर रहा होगा खाना बनाने की, उस तरफ रहना चाहिए। बर्तन धोने हो तो सिर्फ बर्तन ही धोने हैं। जब आप नहा रहे हो तो सिर्फ नहाना ही है। जब आप खा रहे हो सिर्फ खाना ही है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं के प्रति अगर आप जाग कर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सजगता से देखोगे, ऐसे देखना है अपने शरीर को कार्य करते हुए जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो। ऐसे देखो अपने शरीर की क्रियाओं को। धीरे धीरे ये आपका जो अमल है वो पक्का होता जाएगा। अब थोड़े दिनों में इसके प्रैक्टिकल को कर करके मास्टर हो जाओगे। जब शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग जाओगे, फिर आप मन में उठती हुई वासना की क्रियाओं में जाओ। जो आपके मन में विचार उठते हैं, ना रोकने हैं ना पकड़ने हैं, बस देखना है कि मन में ये विचार उठा, ये मेरे बेटे का विचार उठा, ये मेरे पति का विचार उठा, ये मेरी पत्नी का विचार उठा, ये मेरी माँ का, ये मेरे बाप का, ये मेरे कारोबार का, ये मेरे दुकान का। जो विचार उठता है उसको बस देखना है। देखना कैसे है? फर्ज करो आसमान में बादल जाते हैं, एक साइड से जा रहे हैं दूसरी साइड तक। आप लेटे हो अपने घर के छत पर, या किसी लॉन में बैठे हो, या लेटे हुए हो, आसमान में देख रहे हो, बादल आए और गए। तो ये जो बादल हैं इसको मानो आप विचार, और जो आप दूर बैठकर अपने विचारों को देख रहे हो, उन बादलों को, तो ऐसे देखो, उन बादलों को आने दो और जाने दो। ये विचार है, ये मन के तल पर उठते हैं, इनको आने देना है और बड़े प्रेम से जाने देना है। ऐसे ही आप विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को देख सकते हो अपने मन में विचार में होते हुए, और ऐसे ही उनके प्रति साक्षी होना है, विटनेस होना है। जैसे जैसे आपका ये ध्यान सघन होता जाएगा तो आपके विचार एक दिन रुक जाएंगे, आपके विचार मिट जाएंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। धीरे धीरे ये क्रिया होगी, और अगर आपकी इस क्रिया को करते करते शब्द धुन शुरू हो गई, फिर तो बात ही क्या है। शब्द धुन को सुनते जाना है, फिर तो आपके मन में विचार कम होते 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 खत्म ही हो जाएंगे। ये क्रिया ज़रूर करनी है दिन भर में। ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, पूरे तल्लीन होके करो, पूरे डूब जाओ उस काम में। आपके लिए यही है। देखो, आज की आधुनिक दुनिया में जो भी है, ध्यान करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमारा जो अटेंशन टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। काहे को? यूट्यूब रील्स हैं, इंस्टाग्राम की रील्स हैं, फेसबुक की रील्स हैं। तो इन शॉर्ट वीडियोस के कारण
हमारा अटेंशन स्पैन और कम हो गया है। रिसर्चेस कहती हैं हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 0 से लेकर 3 सेकंड तक हो गया है। क्या होते हैं 3 सेकंड? 3 सेकंड तक भी आपको रोके रखना बड़ा कठिन हो जाता है, नहीं तो आप वीडियो स्वाइप कर देते हो। ये गंदी आदतें, इन आदतों के कारण ही आपका ध्यान नहीं बन पाता है। देखो, जो आप घर पे भजन सिमरन की प्रक्रिया करते हो, करते जाएं, उसमें तो लाभ मिलेगा जब आप पूरे दिन में मेरे द्वारा इस प्रक्रिया को जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको करोगे। पूरी तरह से सजगता से रहो। दिन में देखो अपने आप को उठते बैठते चलते फिरते। जब याद आ जाए तो याद से देखो अपने शरीर के कार्यों को होते हुए, अपने मन में उठते हुए विचारों को देखो। ऐसे देखो जैसे सड़क किनारे आपने कुर्सी लगाई हो और आप आती जाती गाड़ियों को देख रहे हो। ये गाड़ियां हैं, ये विचार हैं। विचार आएंगे और जाएंगे। अच्छा विचार आएगा जाएगा, बुरा विचार आएगा जाएगा। ये होना ही है। विचारों का काम ही है आना और जाना। और जब आपका पूरी तरह से मनस्पटल खाली हो जाएगा तो आप मन से पार हो जाओगे, अमन की दशा में चले जाओगे। पहले शरीर की क्रियाओं के प्रति जागृत होना, फिर मन की क्रियाओं के प्रति, क्या विचारों के प्रति जागृत होना, उसके बाद अपनी भावनाओं और वासनाओं के प्रति जागृत होना। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको आप अगर करोगे तो बड़ी जल्दी सी वासनाओं से मुक्त हो पाओगे। धीरे 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 होगा, एकदम से नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि अगर 6 महीने भी मेरी बातों पर चलोगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी, बड़े आप खुश रहने लगोगे, क्योंकि विचार तंग ही नहीं करते। क्या करता है आपको तंग? क्या वो लोन जो आपने लिया है, या आपके मन के अंदर बैठा हुआ विचार? क्या आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है, या आपके मन में अपने बच्चे के भविष्य को लेकर जो विचार पैदा हो रहा है वो तंग करता है? लाजमी है आपके अंतस में पैदा हुआ गया विचार वो आपको तंग करता है, वो आपको परेशान करता है। शक्ति तो आती है ताकि आपके पूरे शरीर को हेल्दी बनाए, स्वास्थ्य बनाए, पर क्या होता है, वो शक्ति आपके मन में विचारों को बनाने में व्यय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और यही शक्ति आपकी तीसरी आंख खोलने में मदद करेगी। कैसे करेगी? जब आप पूरे दिन विचारों में ही उलझे रहते हो। आप क्या करते हो? किसी ने कुछ एक्सीडेंट की खबर सुना दी कि हाँ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हुआ क्या? विचार आया। विचार आया और उसके बाद आपका दिल बहुत तेज से धड़कने लगा, धक 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 करने लगा। उसके बाद आपके शरीर में कमज़ोरी आने लगी, आपका शरीर क्षीण होने लगा, या यूं कह लो उदास होने लगा, या बीमार होने लगा। ये सारी प्रक्रिया आपके अंदर होती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सजग हो जाओ, अपनी हर क्रिया के प्रति होशपूर्वक जियो। जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, निरीक्षण करोगे अपनी ज़िंदगी का, बड़े ध्यान से हर कार्य में तल्लीनता से डूब जाओगे, केवल उसी वक्त आपको ध्यान घटित होगा। कुछ मनुष्यों को सत्संग सुनते सुनते ध्यान घटित हो जाता है, कुछ को सेवा करते करते ध्यान घटित हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं, उनको कैंसर की बीमारी थी। उनको शायद डॉक्टरों ने कहा था कि 1 साल तक ही आप जीवित रहेंगे। उन्होंने क्या किया? सेवा करनी शुरू की। कहने लगे मेरे मित्र कि भाई अब मर ही जाना है तो क्यों ना कुछ परोपकार का कार्य किया जाए। जब मर ही गए तो उन्होंने ऐसी सेवा की। अब जब उनको पूछते हैं ना कि भाई मुझे पहचानते हो, तो मुझे भी नहीं पहचानते कि भाई आप वहाँ से कौन, फिर बताता हूँ। बड़ी देर बाद याद आता है उन्हें। इतने तल्लीन हो गए वो सेवा करने में कि उनको पता ही नहीं कि वो कौन है और सामने वाला कौन है। और अब भी वो जिंदा है। आज से 5-7 साल पहले उनको कहा गया था कि आपको कैंसर है और आपका जो है आप मर जाओगे 1 साल बाद, पर अब भी जिंदा है। क्या हुआ? जो उनकी शक्ति बाहर जा रही थी, इंद्रियों के जरिए, विचारों के जरिए व्यय हो रही थी, नष्ट हो रही थी, उसी शक्ति ने उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। ये तो बाकी कर्मों का खेल है या अपने सदगुरु की मौज है। जिसको वो ठीक करना चाहे कर दें, जिसको नहीं ठीक करना चाहे ना करें। तो जो मैं कह रहा हूँ
उसको एक एक चीज़ को अमल में लाओ, एक एक चीज़ को। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक भी ज़रूर साझा करें। ऐसा नहीं करना है कि अपने तक ही इस रहस्य को रखना है। मैं चाहता हूँ दुनिया का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, हर व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ हो। प्रेम से भरा हुआ तो वो तभी होगा ना जब अपने विचारों से मुक्त होगा, फालतू के विचारों से मुक्त होगा। अगर वो अपने विचारों को काबू करना नहीं सीखेगा फिर तो वो परेशान रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। बहुत से बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो डिप्रेशन में हैं। कोटा में देखो कितने बच्चे फांसियां लगा लगा के मर रहे हैं। क्यों हो रहा है इतना सारा डिप्रेशन? है क्या डिप्रेशन? मन के विचार इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि फिर हम उस तनाव को सह नहीं पाते हैं। सुसाइड, आत्महत्या, यही तो है। तो अपने मन के विचारों के प्रति सजग हो जाएं, अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति सजग हो जाएं और अपनी वासनाओं के प्रति सजग हो जाएं। शुरू करना है अपने शरीर की क्रियाओं से, उसके बाद मन के विचारों की क्रियाओं से, उसके बाद अपनी भावनाएं या विकारों के प्रति जागना शुरू करना है। इस तरह से आपने आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से जो व्यक्ति कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि वासनाओं से मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा। फिर भी नहीं मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जी ज़रूर बताएं कि नहीं मिला। मैं और ज़्यादा चेष्टा करूँगा आप जी को बताने की। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये बात कह रहा था कि चित्त हमारा है, विचार दूसरे के हैं। फिर चित्त बंधा हुआ हो तो वह यात्रा नहीं कर सकता। पहाड़ पर चढ़ना होता है, किसी को भी पहाड़ पर चढ़ना होता है तो सारे बोझ को नीचे छोड़ देना होता है। जितने ऊपर चढ़ने लगता है उतने बोझ को छोड़ देना होता है। अगर आपको ध्यान में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, आपको भजन की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो इस अतिरिक्त बोझ को छोड़ देना होता है। जितनी ऊंचाई पर जाना हो उतना निर्भर होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। बोझ वजन कम होना ज़रूरी है। आखिरी गौरी शंकर की चोटी चढ़नी हो तो सब बोझ छोड़कर नीचे जाना होता है। सत्य की चोटी पर चढ़ने की जिनके मन में प्यास है, परमात्मा के रहस्य को जानने की जिनके मन में अभीप्सा जगी है, उन्हें सारे भार को छोड़ देना होगा मन के और मन से बिल्कुल निर्भर हो जाना पड़ेगा। जब मन बिल्कुल निर्भर होता है तो उसकी गति ऊपर ऊपर और ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। इस निर्भर होने के लिए मेरे विचारों को आप रख लेंगे तो निर्भर नहीं होंगे, फिर भारग्रस्त हो जाएंगे। मेरी बात छोड़ देनी है। जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ उस दृष्टि पर ख्याल रखना है। अब फर्ज करो मैं चांद की बताऊं उंगली से तो दो रास्ते हैं। या तो आप मेरी उंगली पकड़ लें कि बड़ी आपने कृपा की जो चांद दिखलाया, आप मेरी उंगली के टिप को पकड़ लें, हम आपकी उंगली की पूजा करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ही हुआ है। महावीर की अंगुली पकड़े हुए लोग जैन कहलाते हैं, मोहम्मद की अंगुली पकड़े हुए लोग मुसलमान कहलाते हैं, स्वामी जी महाराज जी की अंगुली पकड़े हुए लोग राधा स्वामी कहलाते हैं, बुद्ध की अंगुली पकड़े हुए लोग बौद्ध कहलाते हैं, राम की अंगुली पकड़े हुए लोग हिंदू कहलाते हैं। अब किसी दिन मुझे ऐसा डर है कि किसी दिन तुम मेरी उंगली पकड़ लोगे और तुम खुद को मालिक की मौज सत्संगी बुलाने शुरू कर दोगे। चांद को कोई नहीं देखता, अंगुलियां पकड़ ली है, अंगुलियों की पूजा चल रही है। नहीं, अंगुलियां छोड़ देने जैसी हैं, चांद देखने जैसा है। अंगुलियों का क्या प्रयोजन है? अंगुलियां छोड़ दें। अंगुली पकड़ लेंगे, चांद देखना मुश्किल हो जाएगा। अंगुली की सार्थकता यही है कि उसे छोड़ दें और चांद को देखें। तो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ उस तरफ, मैं जो कह रहा हूँ, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है वह नहीं, मैं जिसके बाबत इशारा कर रहा हूँ, जिन शब्दों से वह नहीं बल्कि जिस मौन और निशब्द की ओर इशारा कर रहा हूँ वह, और वह मेरा नहीं है, वह किसी का भी नहीं है। मौन, वह परम शांति, वह चित्त की समाधि दशा, वह सत्य का द्वार किसी का भी नहीं है।
चांद किसी का भी नहीं है, अंगुलियां हम सबके पास हैं। अंगुलियां हम बताएं चांद को तो भी चांद हमारा नहीं हो जाता। अंगुलियां छोड़ दें और चांद को देखें, इशारे छोड़ दें, शब्द छोड़ दें, तो मेरे शब्द हों या किसी और के, सब बाधाएं हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं है। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न पूछा है कि मैं जो कह रहा हूँ ये शब्द जाल है, इससे हित होने वाला नहीं है, ऐसा एक प्रश्न पूछा है। क्योंकि मन तो मौन होता ही नहीं है, लेकिन कभी अगर थोड़ा भी प्रयोग किया होता जानने का तो ऐसी गलती नहीं की जा सकती थी। जब आप सोच रहे होते हैं तब भी तो शब्दों के बीच में गैप होता है या नहीं। जैसे मैंने कहा राम आया, तो राम और आया के बीच में खाली जगह है या नहीं। अब जब आप मन में सोचते हैं तो शब्दों के बीच में निशब्द जगह होती है या नहीं, मुझे बताओ। अगर बीच में खाली जगह ना हो तो एक शब्द दूसरे पर चढ़ जाएगा और आप पागल हो जाएंगे। समझ में नहीं आ सकेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम इतने लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से कि जो खाली जगह है, हम कितने ही बैठ गए हों, आप सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं, फिर भी हमारे बीच खाली जगह पड़ी हुई है। मेरे और आप सभी के बीच में खाली जगह पड़ी हुई है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप सभी अपने घर में बैठे हैं, यूट्यूब के माध्यम से मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं। तो मन में कितने ही शब्द बैठ जाए और कितने ही विचार, वे सब खाली मन में प्रवेश पा गए हैं। स्पेस है वहाँ, उसमें ही तो बैठ गए, नहीं तो बैठते कहाँ। अगर मन में मौन ना होता, शब्द प्रवेश कहाँ से करते। अब फर्ज करें आप मेरे घर पे आए, मेरे भवन पे आए, क्योंकि भवन खाली है आप आ सके। अगर भवन ठोस हो, पत्थर से भरा हो, तो क्या आप प्रवेश कर सकते हो मेरे घर में। मन में शब्द जाते हैं, इस बात की सूचना है कि मन में स्वयं निशब्द है, मन खाली है, मन भरा हुआ नहीं है। फिर शब्द कितने ही इकट्ठा हो गए, हर दो शब्द के बीच में खाली जगह बनी हुई है। विचार कितने ही इकट्ठे हो जाएं, बीच बीच में निर्विचार का इंटरवल, गैप, अंतराल है। शब्द बाहर से आए हैं, ये अंतराल कहाँ से आया, ये खाली जगह कहाँ से आई। यह तो वहाँ है, तो खाली जगह, ये एम्प्टीनेस, ये मन के भीतर स्पेस जो है, अवकाश जो है, रिक्त स्थान जो है, यह तो आपका स्वभाव है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े शांति पूर्वक सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विचार और शब्द जो आए हैं वे स्वभाव नहीं है, ये विजातीय हैं, ये फौरन है, ये मेहमान है आपके। इन मेहमानों में अगर आप भूल जाएं उसको जिसके ये मेहमान है, तो गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। वही हुआ है, घर में कोई मेहमान आए और धीरे धीरे होश तो भूल जाए और गेस्ट ही स्मरण में रह जाए। थोड़े दिनों में गेस्ट मालिक हो जाए और होस्ट घर के बाहर हो जाए, वैसी हालत है। जो मेहमान है वह मालिक हो गए हैं और जिसके मेहमान है वह इन मेहमानों की भीड़ में बिल्कुल ही खो गया है, उसका कोई पता नहीं चलता। इसीलिए आप कहते हैं कि निशब्द तो मन में होता नहीं, साइलेंस तो वहाँ होता नहीं, वहाँ तो शब्द ही शब्द होते हैं। तो मैं जो ये कह रहा हूँ, शून्य हो जाएं, शांत हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, शब्द से मुक्त हो जाएं, ये कैसे हो सकेगा। ये बिल्कुल हो सकेगा। यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा निसर्ग है। और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि निशब्द हो जाएं। देखो, निशब्द होकर ही हम प्रकृति के निकट होंगे, और प्रकृति के प्रति निकट हो जाना परमात्मा के निकट हो जाना है। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा एसेंशियल नेचर है, जो विजातीय नहीं है, जो बाहर से नहीं आया है, उसको खोज लेना है। उस एसेंशियल को, उस सारभूत को, सार तत्व को, जो प्रामाणिक रूप से हमारा स्वभाव है। अगर हम अपने इस स्वभाव को खोज सकें तो हम सत्य को खोज लेंगे, क्योंकि स्वभाव ही
स्वरूप ही सत्य है। वही है परमात्मा, वही है परमात्मा का मंदिर। देखो, आप बहुत से होंगे जो शब्द धुन सुनते होंगे। बहुतों के मन में आया होगा कि शब्द धुन भी सुनते हैं, अब हमें झिंगुर की आवाज़ भी सुनाई दी, घंटा भी सुनाई दिया, मृदंग भी सुनाई दिया, और भी न जाने कई कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई दी। हमें शांति क्यों नहीं मिली? हम फिर भी वासना के प्रति उजागर क्यों हो जाती हैं? काम वासना क्यों आती है? फिर भी क्रोध क्यों आता है? लोभ क्यों आता है? अहंकार क्यों आता है? हम इनको काबू करने में लायक क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका केवल एक ही उत्तर है आपके लिए। आप जितना मर्जी शब्द सुन लो, जितनी देर सुनोगे उतनी देर को तो शांत हो जाओगे, अपने भीतर उतरते जाओगे। एक मंजिल लांघ कर दूसरी मंजिल में जाओगे, दूसरी लांघ कर तीसरी में जाओगे, तीसरी लांघ कर चौथी में जाओगे, चौथी लांघ कर पंचमी में जाओगे। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं देख लेते, आपका जो सच्चा स्वरूप है, खुद की पहचान नहीं कर पाते, तब तक आप जितने मर्जी शब्द सुनते जाएं, पूरी तरह से आपका किसी भी वासना पर काबू नहीं हो सकता है, किसी विचार पर काबू नहीं हो सकता है, आपके अपने मन पर काबू नहीं हो सकता है। तो ज्ञान दें, याद रखें, ये जो निशब्द का जो मैं कह रहा हूँ, मौन होने का, शांत होने का, ध्यान का, साधना का, शून्य होने का, ये असंभव नहीं है। प्रति क्षण हमारे भीतर निशब्द भी मौजूद है, लेकिन हम शब्दों में उलझ गए हैं, इसीलिए उसका ख्याल नहीं आता। अगर ध्यान उस तरफ ले जाएंगे तो बराबर के नीचे निशब्द, वाणी के नीचे मौन, ध्वनि के नीचे शून्य, साउंड के नीचे साइलेंस अनुभव में आएगी। एक पहाड़ के किनारे जाएं, आवाज़ करें, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, चुप हो जाऊँ, थोड़ी देर आवाज़ गूंजेगी और सन्नाटा छा जाएगा। जब आवाज़ नहीं थी तब भी सन्नाटा था, थोड़ी देर बाद आवाज़ नहीं हो जाएगी, सन्नाटा हो जाएगा। तो देखो, सन्नाटा शाश्वत है, आवाज़ गूंजती है और विलीन हो जाती है। ध्वनि शून्य से ही पैदा होती है, फिर क्रमशः शून्य में ही विलीन हो जाती है। शून्य शाश्वत है, ध्वनि सामयिक है, आती है और चली जाती है। आकाश में बादल आते हैं, घिरते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। कोरा आकाश सदा से है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। एक मुझे पंक्ति याद आ रही है संत कबीर की, कि जप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। कि वो एक वक्त ऐसा आता है, अनहद नाद के ऊपर भी आप चले जाते हो, अनहद नाद के बाद आप अपने निज स्वरूप को देख पाते हो, जो आपका अपना सच्चा स्वरूप है। जब आप उस स्वरूप को देख पाते हो, स्वरूप को पहचान लेते हो, फिर आपको परमात्मा की पहचान होती है। अन्यथा आप नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते। मेरे चाहे 40 साल शब्द सुनो, अनहद नाद सुनो, मेरे चाहे 60 साल सुनो, अगर दुनिया की पकड़ अब भी बनी हुई है, कोई भी किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में बना हुआ है, तो भूल जाओ, इस भ्रम में मत रहना। अगर कोई अपने मन को पार करके, मन को छोड़ के, बिना मन को छोड़े पहुंचा हो, तो मेरे पास आ जाना, मैं इधर ही हूँ। कमेंट में लिख देना कि मैं पहुंच गया हूँ, फिर मुझे बताना। मन को छोड़े बिना कोई भी शून्य समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक विचार है, किसी भी प्रकार का विचार है, कोई भी प्रकार का विचार है, जब तक आपके भीतर विचार है, तब तक आप समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकते। शून्य समाधि बोलते किसको है? शून्य समाधि किसको कहते हैं? जहाँ कुछ भी नहीं है, शून्य है, कुछ भी नहीं। जहाँ एकांत है, शून्य का मतलब शून्य, उसका मतलब कोई विचार नहीं, कोई ये सिमरन के शब्द नहीं, ना कोई गूंज, कुछ भी नहीं। जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है, क्योंकि कोरा आकाश सदा से है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। बादल कितने ही घिर जाएं, आकाश कितना ही ढंक जाए, तो भी आकाश नष्ट नहीं होता। वैसा ही आकाश हम सभी के भीतर है। देखो, मैं सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ, अपना अनुभव कह रहा हूँ आप सभी से।
अगर मेरे अनुभव से कुछ सीख गए तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो भटकते रहोगे, 70-70 60 साल की उम्र में भी ऐसे ही रहोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो आकाश हम सबके भीतर है उसी आकाश का नाम आत्मा है। उस पर शब्द के बादल विचार के बाद इकट्ठे होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। जब वे घिरते रहते हैं तब भी वह शुद्ध, निर्विकार, शांत हमारे भीतर मौजूद है। वे हट जाते हैं तब भी मौजूद है। बुद्ध और महावीर जिसे जानते हैं, राम और कृष्ण और क्राइस्ट जिसे पहचानते हैं, वह सबके भीतर मौजूद है। बाबा नानक जिसे पहचानते हैं वह सबके अंदर मौजूद है। वह हम सबके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम बादलों को देख रहे हैं, वे आकाश को देखना शुरू कर देते हैं। हम बादलों को देखते हैं, वे आकाश को देखना शुरू कर देते हैं, जिनको हम संत कहते हैं। बादल के बाबत मैंने चर्चा की पिछले दिनों में। वह तो जो असार है, वह जो छाया का जीवन है, वह बादल है। और जो सारभूत है, वह जो आधारभूत है, वह जो शाश्वत है, नित्य है, वह आकाश है। वह वास्तविक अमृत का, जीवन का, सत्य का द्वार है। प्रत्येक की संभावना है, प्रत्येक के भीतर मौजूद है। एक और प्रश्न पूछा है कि ये जो आप बातें करते हैं, क्या ये हमारे सबके लिए संभव होगी? क्या सभी लोग समान होते हैं? क्या सभी लोगों में एक से गुण, प्रतिभा, टैलेंट होती है? देखो मित्रों, निश्चित ही ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। कोई बांसुरी बजाता है तो सभी बांसुरी नहीं बजा सकते। कोई दौड़ता है तो सभी उसके बराबर नहीं दौड़ सकते। कोई कुछ और करता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई कवि है, कोई लोहार है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। सभी तो सब नहीं हो सकते। निश्चित दिखाई पड़ता है कि ये तो कैसे संभव है कि आप जो कहते हैं ये सभी को संभव हो जाए। मेरी समझ में आती है बात। लोहार लोहार है, कवि कवि है, साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, ये सब अलग अलग हैं। सबके गुण, सबकी क्षमताएं, सबकी विशेषताएं अलग हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं सबका निसर्ग भी भिन्न है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सांस के जीते हों और बाकी लोग सांस से जीते हों? कुछ लोग सांस लेते हों और कुछ लोग सांस ना लेते हों? या कुछ लोगों की विशेष सुविधा मिली हो सांस की, कुछ को ना मिली हो? किसी का हृदय धड़कता हो और किसी का ना धड़कता हो? किसी को चोट पहुंचाए तो पीड़ा पहुंचती हो और किसी को ना पहुंचती हो? नहीं। जैसे जैसे केंद्र की तरफ चलेंगे पाएंगे कि समानता प्रकट होनी शुरू हो गई है। एक ख्याल से समझें, आप सभी हैं जो मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर हम सबको दौड़ाया जाए तो कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई बहुत तेज होगा, कोई बहुत धीमा होगा। तो आप कहेंगे ये सब समान कहाँ है, जो मुझे सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से। लेकिन सब लोग दौड़ रहे हों और एकदम से आज्ञा दी जाए कि ठहर जाओ, तो क्या ठहरने में भी सबकी क्षमता अलग अलग होगी? दौड़ने में अलग हो सकती है, ठहरने में तो समान होगी। दौड़ने में बस की क्षमता अलग हो सकती है, लेकिन ठहरने में तो समान होगी। धर्म दौड़ना नहीं है, ठहर जाना है। सच्चा धर्म ठहर जाना है, अपने आप में स्थित हो जाना है। तुम सभी को दौड़ने की आदत लगी हुई है, इसीलिए तो तुमसे सिमरन के शब्द दोहराए जाते हैं कि कम से कम तुम बैठना तो सीखो, ठहर जाना तो सीखो। पहले के लोग, पुराने समय के लोग बड़े सरल थे, शांत चित्त थे, ठहर कर बैठ जाते थे तो उन्हें समझाना बड़ा आसान हो जाता था। परंतु आज की आधुनिक दुनिया में, आज की 21वीं शताब्दी में, आज लोगों को बैठाना, ठहराना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए तुम सभी को ये राम नाम की चदरिया दे दी जाती है कि इसको जपो। किसी भी प्रकार का सिमरन हो, कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी संत ने दिया हो, तुम्हें ठहराने के लिए, बैठाने के लिए दिया जाता है। असल काम तो तब शुरू होता है जब तुम्हारे अंदर शब्द खुलता है और प्रकाश दिखाई देता है, तब असल काम शुरू होता है। तो मैं क्या कह रहा था कि संसार में भिन्नता हो सकती है, धर्म में भिन्नता नहीं होती।
चित्त दौड़ता है तो किसी का ज़्यादा दौड़ सकता है, किसी का कम दौड़ सकता है, लेकिन चित्त ठहर जाए तो सबका चित्त समान रूप से ठहर सकता है। किसी के चित्त में बहुत शब्द हो सकते हैं, किसी के चित्त में थोड़े शब्द, लेकिन दोनों अगर निशब्द हो जाएं, दोनों मौन हो जाएं, दोनों में कोई शब्द ना हो तो क्या भेद होगा। आप सभी जितने भी मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हो, कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान, कोई किसी कैद का बंदी होगा, किसी दूसरे पिंजरे का होगा, कोई कहीं का होगा तो कोई कहीं का होगा। अगर हम सारे लोग सोचते रहें तो कोई कुरान सोचेगा, कोई बाइबल सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा तो कोई कुछ सोचेगा, सब भिन्न होंगे अगर सोचेंगे तो। लेकिन अगर आप मुझे, सभी व्यक्ति जितने भी मुझे सुन रहे हो, 10-20 हज़ार लोग सुन रहे होंगे, अगर एक जगह बैठे हो और सभी लोग बैठे हैं, अगर सभी का सोचना बंद हो और सब बिना सोचे रह जाए तो क्या कोई भिन्नता रह जाएगी? क्या कोई अलगाव रह जाएगा? विचार भिन्न हो सकता है, निर्विचार कैसे भिन्न होगा? विचार में भिन्नता हो सकती है, शब्द में भिन्नता हो सकती है, लेकिन शून्य में कोई भिन्नता नहीं होगी। शून्य ही अकेला अभिन्न है, अभेद है, अद्वैत है। अकेला शून्य ही ब्रह्म है। वही हम समान हैं और एक निसर्ग के करीब हैं, एक केंद्र पर पहुंच गए हैं। फिर ये सबकी क्षमता है, दरिद्र की, धनी की, भूखे की, प्यासे की, महलों में रहने वालों की, सड़कों पर सोने वालों की, ये मौन होने की क्षमता प्रत्येक के पास है। अर्थ यह कि परमात्मा को पाने में ना तो कोई टैलेंटेड है, ना तो कोई विशेष रूप से गुणी है, ना कोई विशेष रूप से अवगुणी है। अगर परमात्मा को पाने का ख्याल हो, ठहर जाने का, रुक जाने का, मन में मौन हो जाने का, चुप हो जाने का, शांत हो जाने का, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सी ही क्षमता है, एक सी ही, और इसे हर व्यक्ति पा भी सकता है। ये भी एक प्रश्न पूछा है कि आप जो कहते हैं ये बातें कुछ थोड़े से लोगों के लिए ठीक होगी, सबके लिए तो कतई ठीक नहीं है। हमेशा से हमारे मन में ऐसा रहा है। क्लासेस बनाने का ख्याल, वर्ग बनाने का ख्याल, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बुद्धिमान हैं तो कुछ मूर्ख हैं। मनुष्य को एक साथ लेने की हमारी दृष्टि नहीं है। बहुत दिन के वर्ग विभाजन के कारण, बहुत दिन क्लासेस में रहने के कारण, हर चीज़ में, परमात्मा के जगत में भी हमारे क्लासेस हैं। वहाँ भी कोई ऊपर है, चूजन फ्यू, कोई गुरु, कोई तीर्थंकर अवतार, फिर उनसे छोटे शिष्य, छोटे मूड में बैठे हुए, फिर उनसे नीचे ज़मीन पर बैठे हुए, फिर 4th क्लास भी है, सब वर्ग हैं। तो मैं तुमसे कहता हूँ, परमात्मा के जगत में कोई वर्ग नहीं है। सब वर्ग मनुष्य की कल्पित इजाद है। मनुष्य के शोषण के सारे आधार और ढंग हैं। शांत होने में कोई वर्ग नहीं है, कोई भी शांत हो सकता है, प्रत्येक की संपदा है। साधारण से साधारण जन, जिसे दुनिया साधारण कहती हो, पैसा ना होगा, पदवी ना होगी, शिक्षा ना होगी, सर्टिफिकेट ना होंगे, साधारण है। पैसा होगा, पदवी होगी, सर्टिफिकेट होगा, असाधारण है, विशेष है। तो ये हमारे अहंकार ने सारे विभाजन किए हैं। मनुष्य है और सब जगह क्लासेस बनाइएगा, कृपा करिए कम से कम परमात्मा के जगत में कोई क्लासेस मत बनाओ। वहाँ कोई क्लासेस, कोई वर्ग नहीं है। यह वर्गहीन, मौन, शांति और सत्य का जगत है। मेरी दृष्टि में व्यक्ति अधिकारी है, चाहे वह लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, कोई भी हो। एक बार अगर वह सम्यक रूपेण स्वयं की सत्ता के प्रति जागना शुरू हो, कूड़े करकट को अलग करना शुरू करे, तो निश्चित ही कोई भी कारण नहीं है कि वह वहाँ ना पहुँच जाए जहाँ हम स्वरूपता सारे लोग हैं। मैं कोई ये भेद नहीं करता, ये सब भेद शोषण की तरकीबें हैं। प्रश्न का मतलब ये है कि आप कुछ थोड़े से लोगों से कहें, लेकिन बाकी लोगों को तो मंदिर जाने दें, बाकी लोगों को तो पूजा करने दें, बाकी लोगों को तो माला फेरने दें,
बाकी लोगों को तो सत्यनारायण की कथा दोहराने दें। कुछ थोड़े से लोगों से आप कहें ये बाकी लोगों को तो परेशान ना करें, ये तो सामान्य जन है। हालांकि मुझे मुल्क में इधर लाखों लोगों से मिलने का मौका आया। बेशक कॉल के माध्यम से ही मैं खोजता हूँ कि कौन आदमी सामान्य है। अभी तक मुझे मिला नहीं, क्योंकि जो मिलता है वह अपने को तो समझता है, शेष को सामान्य समझता है। तो मैं सामान्य आदमी को खोजता ढूंढता फिरता हूँ। अभी तक मुझे दर्शन भी नहीं हुए, कब होंगे कहना कठिन है। असल में कोई सामान्य है ही नहीं, इसीलिए मिलना बहुत कठिन है। हो सकता है कभी मिले ना। अभी अपने को विशेष समझते हैं, सभी समझते हैं। दूसरों पर दया करके वे कहते हैं इन पर ज़रा कृपा करें, इन विचारों को वही पुराने रास्ते पर चलने दें। हम तो समझ गए, लेकिन इनका क्या होगा। अभी तक एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि मेरा क्या होगा। वह तो खुद चूजन फ्यू में से है, वह तो चुने हुए कुछ चुनिंदा लोगों में से है। बाकी साधारण लोगों की बड़ी मुसीबत है। आप फिक्र छोड़ दें, कोई साधारण आदमी साधारण नहीं है। हर सांस के भीतर परमात्मा है, तो कोई आदमी साधारण कैसे हो जाएगा। हर पत्ते में परमात्मा है, तो कोई पत्ता साधारण कैसे हो जाएगा। हर पत्थर में वही है, तो कोई पत्थर साधारण कैसे हो जाएगा। क्या आप केवल इस कारण से, ये एक छोटा सा कंकड़ पड़ा है जिसे लोग जूतों से ठुकराए चले जाते हैं क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है जौहरी के बाजार में, और एक दूसरा पत्थर है जिसे लोग मुकुट पर लगाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो आप सोचते हैं मुकुट में लगा हुआ पत्थर असाधारण है। सड़क पर पड़ा हुआ, द्वार पर जूते की ठोकर खाता पत्थर असाधारण है। लेकिन कभी आपने सोचा है ये साधारण और असाधारण का भेद है। अगर दुनिया में कोई मनुष्य न हो, दोनों पत्थर समान है, हीरा भी कंकड़ भी, ये मनुष्य का भेद है। ये कोहिनूर और सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर मनुष्य का फासला है। प्रकृति में कोई फासला नहीं है, दोनों पत्थर हैं, दोनों समान है। एक दरख्त को हम बड़ा करते हैं, एक को छोटा, बड़ा कहते हैं एक को छोटा। मनुष्य को हटा दें, सब दरख्त समान है, छोटा भी और बड़ा भी। एक फूल को हम सुंदर कहते हैं, एक फूल को सुंदर नहीं कहते। मनुष्य को हटा दें, दोनों बस फूल हैं, ना तो कोई सुंदर है ना तो कोई असुंदर है। सारे विभाजन मनुष्य की बुद्धि से पैदा होते हैं, विचार से पैदा होते हैं। सारे विभाजन मनुष्य को हटा दें, दुनिया बस है, वहाँ कोई विभाजन नहीं है। वहाँ अपवित्र नदियाँ नहीं है, वहाँ अपवित्र गंगा नहीं है या पवित्र गंगा नहीं है। वहाँ पानी है, बस पानी। वहाँ पवित्र पर्वत नहीं है, वहाँ अपवित्र पर्वत नहीं है। वहाँ कोई भूमि तीर्थ नहीं है, वहाँ कोई भूमि अपवित्र नहीं है। वहाँ कोई हिंदुस्तान नहीं है, वहाँ कोई पाकिस्तान नहीं है। वहाँ कोई काले और गोरे के फासले नहीं है। वहाँ जस्ट एग्जिस्टेंस है, बस होना है। मनुष्य को ज़रा हटाकर देखें, प्रकृति में सब है और कोई फासला नहीं है। कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। सब विभाजन मनुष्य के मन का है, उसकी अहंता के कारण सारी कैटेगरीज है। मैंने सुना है एक आदमी मजिस्ट्रेट था, कुछ झक्की रहा होगा, जैसे आमतौर से सभी लोग होते हैं। वह अपनी अदालत में कोई कुर्सी नहीं रखता था, अकेले ही बैठता था। जब कोई आता था तो उसकी हैसियत से कुर्सी उसके पास कई थीं, कई नंबर की थीं, 1 से लेकर 7 नंबर की थीं, 1 से लेकर 7 नंबर तक की। वह पीछे के कमरे में रखी होती थी। चपड़ासी से वह कहता नंबर 1 ले आओ, तो चपड़ासी नंबर 1 ले आता। नंबर 1 छोटा सा स्टूल था, देख लेता आदमी की हैसियत कैसी है। अगर हैसियत बिल्कुल ही ना होती तो कुर्सी की कोई ज़रूरत न पड़ती, बिना नंबर के ही काम चलाना पड़ता था। ज़रा हैसियत होती, कुछ खाता पीता, मध्यम वर्गीय आदमी होता, तो वह कहता नंबर 1 ले आओ। कुछ और ज़रा कपड़े लत्तों का कलफ होता, सफ़ेदी होती, वह कहता नंबर 2 ले आओ। कुछ और ज़रा आँखों में रौनक होती, रीढ़ जरा होती, जूते पर ज़रा पॉलिश होती, वह कहता नंबर 3 ले आओ। ऐसा नंबर चलता था। आदमी के चलने और घुसने से पहचान जाता था कि किस नंबर की कुर्सी वाला आदमी है। एक दिन ऐसा हुआ, एक बिल्कुल ही दरिद्र, एक बूढ़ा सा लकड़ी टेकता हुआ आदमी आया। चश्मा भी था तो रस्सी बंधी थी। वह अंदर घुसा,
देखा कि बिन नंबर का आदमी है। थोड़ी देर ऐसे ही रहा। पूछा, कौन हो? तो उसने कहा, मैं फला फला गांव का रहने वाला हूँ, मालगुजार हूँ। मैं एकदम चौंका कि भूल हो गई, ऊपर वाला आदमी है। उसने जल्दी से कहा कि नंबर 1 ले आओ। चपड़ासी भीतर से लेकर जब तक लौटता था तब तक उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने कहा, धीरे धीरे खांसता था, बोला कि राय बहादुर हूँ। वह वहीं से चिल्लाया कि ठहर, नंबर 2 लाना। फिर वह रखने गया, 2 लेने गया। तब उसने बताया कि मैंने बार फंड में 25,000 रुपये दान दिए हैं। उसने कहा कि नंबर 3 ला। मैं बूढ़ा बोला, 1 लाख और देने का विचार है। उसने कहा, भाई ठहर, अभी बूढ़ा खड़ा ही है और नंबर की बदली होती जाती है, तो नंबर 4 ला। उस बूढ़े ने कहा, क्यों फिजूल परेशान हो रहे हैं, आप आखिरी नंबर बुलवा लें, क्योंकि लाख देने का विचार है, लेकिन मेरा बच्चा बच्चा कोई भी नहीं, बड़ी जायदाद है, आखिर क्या करूँगा, सोचता हूँ सरकार को ही दे दूँ। उसने कहा, आखिरी नंबर बुलवा लें, व्यर्थ क्यों परेशान कर रहे हो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कब तक खड़ा रहूँ। ये हमारा पागलपन है या बुद्धि? ऐसे हम कैटेगरीज बनाए हुए हैं, वर्ग बनाए हुए हैं। ये सत्संगी, ये गैर सत्संगी, ये शराबी, ये कबाबी, ये ज़रा उससे नीचे, ये ज़रा उससे नीचे। देखो, ये हमारा अहंकार है। जिसने ये सब पैदा किया, परमात्मा के जगत में नंबर 1 से नंबर 7 तक की कोई कुर्सियाँ नहीं है, और अगर वहाँ भी हों तो ऐसे परमात्मा की हत्या करनी पड़ेगी। ऐसे परमात्मा को जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। अगर ऐसा कोई मोक्ष सचखंड हो जहाँ की ये कुर्सियाँ हो, तो मोक्ष में आग लगा देनी पड़ेगी, उस सचखंड में आग लगा देनी पड़ेगी। ऐसे मोक्ष को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा परमात्मा और ऐसा मोक्ष सचखंड इसी वर्ग विभाजित मन की कल्पना है। यही जो हमारा माइंड है, ये जो नंबर 1 से लेकर नंबर 2 तक, नंबर 7 तक सोचता है, ये इसी की कल्पना है। अगर ऐसा कोई मोक्ष और ऐसा कोई परमात्मा हो, नहीं, वहाँ सब समान है, वहाँ एक अद्भुत समानता है। चाहे प्रकृति को देखें, वहीं दिखाई पड़ जाएगा, वह एक अद्भुत समानता है, वह एक अद्भुत व्याप्ति है, वह एक अद्भुत सन्नाटा और एक अद्भुत साम्य है। वहाँ कोई विभाजन नहीं है, लेकिन हम विभाजन करते हैं। विभाजन करने वाला मन है। जहाँ मन नहीं है वहाँ विभाजन समाप्त हो जाते हैं। थोड़ा मन से दूर हटकर देखें तो आप पाएंगे कोई विभाजन न दिखाई पड़ेगा। पत्थर में और पहाड़ में, पौधे में और पक्षी में वही एक सत्ता अभिव्यक्त होनी दिखाई पड़ेगी। वह एक ही, कोई भेद नहीं है वहाँ। भेद मनुष्यकृत है, अभेद परमात्मा का है, भेद प्रकृति का है। इसीलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कोई सामान्य जन है। सामान्य का नाम लेकर शोषण जारी रखने की कोशिश ना करें। सामान्य का बहुत शोषण हो चुका, बहुत शोषण हो चुका, जारी है और जारी रहेगा। ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि हम छोड़ने का साहस करने में समर्थ नहीं होते मालूम होते। मुझे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता तुम सब में, कोई भेद है नहीं, और जहाँ जहाँ भेद है वहीं वहीं मन है। तो मैं तो मन को छोड़ने को कह रहा हूँ, मैं तो तुमसे भेद का जगत ही छोड़ने को कह रहा हूँ। भेद का जगत ही मन है, मैं तो मन को ही छोड़ने को कह रहा हूँ तुम सबसे। वहाँ तो हम परमात्मा में प्रवेश करेंगे, वहाँ भेद कैसे लाएंगे? वहाँ आपकी राष्ट्रीय रेखाएं, समाज की रेखाएं और जाति और उपाधि की रेखाएं कैसे ले आएंगे? वहाँ कोई रास्ता नहीं है, सारे भेद यहीं छोड़ देने पड़ेंगे। तो ये बहाना ना खोजें, ये बहाना ठीक नहीं है। इस संबंध में और भी बहुत से प्रश्न हैं, पर मैं समझता हूँ इससे उनके संबंध में आपको ख्याल होगा। आज का प्रचलित धर्म, उसमें कुछ दोषों के होते हुए भी समाज के लिए उपयोगी साबित हुआ है। इसी धर्म व्यवस्था के कारण तप, पाप, पुण्य की कल्पना के कारण लोगों ने अस्पताल, स्कूल, अनाथागृह आदि में कुछ दान दिया है। ये तो बात ठीक है, यानी मतलब ये हुआ कि लोगों को धोखा दे रहे हैं, पाप और पुण्य के नाम पर उनसे दान मिल रहा है। तो कहा है, मैं तो दान वगैरह की कोई बात नहीं करता, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पहली तो बात यह है
कि धर्म का मूलतः कोई संबंध समाज से नहीं होता। धर्म अत्यंत व्यक्तिगत घटना है। धर्म का समूह और समाज से कोई संबंध नहीं होता। जैसे ही धर्म सामाजिक बनता है, वैसे ही धर्म ना रहकर संप्रदाय हो जाता है। जैसे ही समूह बनता है, संस्था बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वैसे ही धर्म तो विलीन हो जाता है, राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति का संबंध समाज से है और धर्म का संबंध व्यक्ति से है। इतने ये जो धर्म दिखाई पड़ते हैं, ये कोई भी धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर झूठे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, धन कमाने का धंधा है। और यही कारण है कि नाम तो धर्म का है, लेकिन काम सब राजनीति के हैं। 2000 3-4 हजार वर्षों का इतिहास क्या है? क्या ये धार्मिक राजनीतिज्ञों के उपद्रव का इतिहास नहीं है? ये धर्म के नाम पर संगठन धर्म का भी शोषण है और लोक जन का भी शोषण है। धर्म का कोई संगठन हो ही कैसे सकता है? धर्म तो व्यक्तिक घटना है। मेरे और परमात्मा के बीच, मेरे और परम सत्य के बीच मेरा और आपका धर्म में कहाँ संबंध आता है? अगर कोई संबंध भी आता है आपसे मेरा, तो वह परमात्मा के द्वारा आता है। आपसे मेरा कोई सीधा संबंध नहीं आता। धर्म सामूहिक संबंध नहीं है। धर्म व्यक्तिक प्राण की समष्टिगत प्राण से संबंध है। वह निवेदन व्यक्ति की समष्टि से है, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई काम करना हो तो समूह की ज़रूरत है, लेकिन अगर विश्राम करना हो तो वहाँ भी संगठन बनाइएगा। संगठन की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और संगठन होगा, दफ्तर होगा, काम धाम चलेगा तो नींद ना आने देंगे, विश्राम न करने देंगे वे लोग। आपको कोई झगड़ा जैसा खड़ा करना हो तो संगठन की ज़रूरत है, क्योंकि बिना संगठन के शक्ति नहीं आती। हिंसा के लिए संगठन की ज़रूरत है, लेकिन अहिंसा के लिए संगठन की कौन सी ज़रूरत है? प्रेम के लिए संगठन की कौन सी ज़रूरत है? इसीलिए जब भी कोई चीज़ संगठित होती है तो घृणा के आधार पर होती है। अब मान लो हम ध्यान करने बैठे हों, प्रार्थना करने बैठे हों, मौन होने बैठे हों, तो क्या संगठन है? बताओ ज़रा। अगर हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और अभी ध्यान करने बैठें, तो जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, मन मौन होगा, बाकी लोग मिटते जाएंगे। थोड़ी देर में आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि भीतर तो अकेले ही जाना होता है, कोई साथ नहीं जाता। अनहद नाद ही तुम्हें रास्ता दिखाती है। अब तुम सोचो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 1000 लोग होंगे। अगर हम सारे लोग आंख बंद करके शांत हो जाएं, थोड़ी देर में आप पाएंगे आप अकेले हैं। बाकी 999 वहाँ है ही नहीं। हर आदमी नहीं पाएगा कि अकेला है। धर्म तो अकेले का अकेले में प्रवेश है। अ फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। वह तो अकेले से अकेले की तरफ उड़ान है। वहाँ कौन सी भीड़, कौन सा संगठन? इसीलिए आप जिस मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहाँ जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप धर्म में थोड़ी जा रहे हैं। कोई सामूहिक जलसा है, वहाँ जा रहे हैं। धर्म में जाने के लिए तो अकेले में प्रवेश करना होगा। एक इकहार्ट नाम का फकीर था जर्मनी में। एक पहाड़ की छोटी सी झाड़ी के पास बैठा हुआ था। उसके मित्र आए थे, गांव से पिकनिक करने आए थे। उन्होंने देखा इकहार्ट अकेला है, वह गए। सोचा कि चलो कंपनी दें, साथ दें। बेचारा अकेले बैठे बैठे घबरा गया होगा। सारे लोग अकेले बैठे बैठे घबरा गए हैं, इसीलिए तो सारी दुनिया में एक दूसरे को साथ देने की कोशिश चल रही है, एक दूसरे के साथ होने की कोशिश चल रही है। सब आदमी अकेले अकेले में घबरा गए हैं। वह अकेला बैठा है, घबरा गया होगा। वे गए, उन्होंने उसकी पीठ हिलाई। वह आदमी आंख बंद किए मौन था। उन्होंने कहा, दिखता है घबरा गया बैठे बैठे, इतना ज़्यादा कि सो गया। हिलाया। एक हाथ ने आंख खोली, पूछा, बात क्या है? उन्होंने कहा, सोचा आए हैं, तुम अकेले बैठे हो, ऊब गए हो, चलो हम तुम्हें साथ दे दें। एक हाथ बोला कि मुश्किल हो गई, इतनी देर तक हम अपने साथ थे, परंतु तुमने आकर बड़ी गड़बड़ कर दी। एक हाथ ने कहा, इतनी देर तक हम अपने साथ थे, तुमने आकर फिर अकेला कर दिया। आप कृपा करो, अपनी कंपनी को कहीं और ले जाओ।
इतनी देर हम अपने साथ थे, और जब आप अपने साथ होते हैं तभी आप परमात्मा के साथ होने की क्षमता उपलब्ध करते हैं। धर्म स्वयं के साथ होना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म के सामूहिक परिणाम न होंगे। धर्म सामूहिक घटना नहीं है, लेकिन धर्म के सामूहिक परिणाम होंगे। अगर एक व्यक्ति शांत हो जाए, परमात्मा के प्रकाश से भर जाए, तो उसका जीवन और उसका आचरण सब परिवर्तित हो जाएंगे। आचरण का संबंध दूसरों से है, इसीलिए उसके आचरण से दूसरे भी प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे, आकर्षण में रहेंगे। दूसरों के जीवन में भी आनंद की झलक और प्रेम की झलक पहुंचेगी। धर्म का कोई संबंध दूसरे से नहीं है, लेकिन धर्म के द्वारा जो आचरण पैदा होता है वह सामूहिक घटना है। धर्म व्यक्तिक है, धर्म का केंद्र व्यक्तिक है, धर्म की आत्मा व्यक्तिक है, उसका प्रभाव, उसका आचरण वह सामूहिक है, सार्वजनिक है। लेकिन धर्म सामूहिक घटना नहीं है, और जब भी धर्म सामूहिक घटना बनाने की कोशिश चलती है तभी धर्म तो मर जाता है, लाश हाथ में रह जाती है। हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई ये धर्म के मरे हुए शरीर हैं। धर्म तो व्यक्तिक है। महावीर को होता होगा, बुद्ध को होता होगा, क्राइस्ट को होता होगा, लेकिन फिर हम उनके आसपास जो संगठन खड़ा करते हैं बस वही संगठन सब प्राण ले लेता है। तो जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि धर्म सामूहिक होने से कोई हित हुआ है, अहित हुआ है, अहित हो रहा है, वह व्यक्तिक है, व्यक्तिक ऊर्जा है। और कभी देखें जो भी श्रेष्ठ है जीवन में, चाहे सत्य, चाहे सौंदर्य, चाहे प्रेम, ये सब व्यक्तिक घटना है, अकेले में घटित हुई घटनाएं हैं। कभी समूह ने सत्य को जन्म दिया है, कभी समूह ने सौंदर्य का अनुभव किया है, कभी समूह ने प्रेम किया है। जीवन में जो श्रेष्ठतम है वह व्यक्ति की निजता में, अकेले में, उसकी लोनलीनेस में, उसके एकांत में फलित और पुष्पित होता है। जो भी श्रेष्ठ है, जो भी श्रेष्ठ हुआ है कभी, वह सब व्यक्ति की निजता में, अकेलेपन में उसकी अपनी चेतना के भीतर पुष्पित और पल्लवित होता है। भीड़ में, भीड़ के नाम पर कोई अच्छे कामों का लेखा जोखा नहीं है। समाज के नाम पर सारे अपराध लिए हुए हैं। समाज, भीड़, वह जो क्राउड है वही सारे उपद्रव की जड़ है। धर्म सामूहिक साधना नहीं है, संगठन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, व्यक्तिक अनुभूति है प्रेम जैसी। प्रेम के संगठन नहीं है तो धर्म के कैसे होंगे, प्रार्थना के कैसे होंगे। तो समाज को सामूहिक धर्म से कोई हित नहीं हुआ, धर्म से हुआ है। धर्म से सदा होगा। जितना समूह से धर्म मुक्त होगा, संगठन से मुक्त होगा, उतना ही ज़्यादा धर्म सत्य होता है, शुद्ध होता है। फिर ये कहा है, दान धर्म के नाम से लोग देते हैं। मेरी बातें सुनेंगे तो दान कैसे देंगे। कभी ये भी सोचा कि धर्म के नाम पर वे शोषण करते हैं और फिर धर्म के नाम से दान देते हैं। अजीब बेईमानी है, अजीब धोखा है। धनपति कहता है, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है कि मेरे पास इतना धन है। तुम दरिद्र हो, पिछले जन्मों का पाप तुम्हारे पीछे है। भैया, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो चालसाजी है। ऐसे नहीं होगा। तुमको धर्म में आना पड़ेगा। धर्म में आने के लिए तुम्हें अपने स्वभाव में आना पड़ेगा। इसलिए भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जिससे कि आपको एकाग्रता मिले। और एकाग्रता क्या है? जब तुम्हारा मन अंतस में ठहर जाए, अंधेरे की तरफ ठहर जाए, दोनों आंखों के बीच में बाहर की दुनिया सब भूल जाए, उसको कहते हैं अपने अंदर में एकाग्र चित्त हो जाना। अंतस में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे या प्रकाश दिखाई दे, इसको कहते हैं अपने अंतर्मुखी हो जाना, एकाग्र चित्त हो जाना। फिर क्या करना है? जब सिमरन के जरिए एकाग्र चित्त हो जाओगे, फिर आपने अपने अंतस में उठती हुई उस धुन को सुनना है, शब्द धुन को सुनना है। ध्यान दें, शब्द धुन को सुनते समय कोई सिमरन के शब्दों का जाप नहीं करना है, कोई शक्ल और सूरत आंखों के सामने नहीं लानी है। बस उस धुन को सुनना है
और उसमें लवलीन हो जाना है, पूरी तरह से अपने आप को डुबा देना है, छोड़ देना है। ये है सिमरन और भजन की प्रक्रिया और आप जी कर सकते हैं बड़ी खुशी खुशी से। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र भाई परिजन का कोई प्रश्न हो तो स्वागत है कमेंट सेक्शन में। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा, क्या पता पुरानी वीडियोस में विस्तार पूर्वक आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आप जी वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप जी पर्सनली भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछने से आप शर्म खाते हैं। बेझिझक होके पूछिए, कैसा भी सवाल हो, पर ध्यान दें आध्यात्म के प्रति सवाल हो। मैं किसी को नौकरी नहीं लगवाता, मैं किसी के मुकदमे नहीं जितवाता, मैं किसी की बीमारियां नहीं ठीक करता, और भी न जाने कई कई प्रकार के सवाल लेके आते हैं, वो सब मैं नहीं करता। मेरे पास वही व्यक्ति आए, वही व्यक्ति सवाल पूछे जिसको आध्यात्म में कुछ अड़चन हो। बाकी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत से व्यक्ति हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, बीमारियाँ ठीक करते हैं या मुकदमे जितवाते हैं या नौकरियां लगवाते हैं। ये सब मैं नहीं करता और ना ही मेरे में इतनी ताकत है और ना ही मैं अपने आप को इतना ज्ञानी समझता हूँ कि आपको इन सब का तरीका बता सकता हूँ। क्षमा चाहूँगा इन सब चीज़ों के लिए। मेरे पास आएँ तो सिर्फ आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर, आध्यात्म के लिए आपको कोई अड़चन हो उसके लिए मेरे पास प्रश्न लेकर आएँ। मुझे बहुत खुशी होगी, आपका आध्यात्मिक जीवन में आपको उन्नति मिले। आपके प्रश्नों का जवाब देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अपने तक मत रखा करो, अपने तक इन चीज़ों को मत रखा करो। रहस्य की बातें अपने तक नहीं रखनी होती हैं, सभी तक पहुंचानी होती हैं जो व्यक्ति उसके लायक है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में, कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। पूरी अपनी रिश्तेदारी में जहाँ जहाँ शेयर हो सकती है, जो व्यक्ति आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति उदास है, पहले उससे पूछ लें कि भाई तू उदास है, तू चाहता है कि तुझे निवारण चाहिए अपने मन के विचारों से, डिप्रेशन से, तब उसको वो वीडियो दे देना मेरी जो आज मैंने कही है। कोई भी व्यक्ति है जो जिसका भजन सिमरन नहीं लग रहा है, जो बहुत परेशान है, क्या करें क्या ना करें, उस व्यक्ति को भी आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, पर पूछ कर करिएगा कि भैया क्या तू सच में जवाब जानना चाहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों तेरा भजन नहीं बन पा रहा है। जब वो कहे हाँ, तो खुशी खुशी उस व्यक्ति को आप वीडियो शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर इस वक्त में अंतराल में कोई सत्संग ना डले तो आप जी शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना डलें तो आप जी पुराने सत्संगों का आनंद ले सकते हो, उनको श्रवण कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप पुराने सत्संगों को सुनेंगे। आप मेरी सत्संग वीडियोस को ध्यान में उतरने के लिए कर सकते हो, मेरी सत्संग वीडियोस को अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए कर सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का तर्क है, कोई जानकारी लेनी हो, कहाँ पे अड़चन है कहाँ पे नहीं है, आप हर प्रकार से मेरी इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो। मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब करीब वक्त तो हो ही गया होगा। इतने प्रेम देने के लिए मुझे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपसे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी से प्रेम करते रहिए, सभी की मदद करते रहिए और भजन सिमरन नियमित रूप से करते रहिए और जो मैंने बताया उस पर अमल करते रहिए। राधा स्वामी जी।